अफीम नीति 2024-25 के लिए सुझाव कार्यक्रम में कोटा पहुंचे अफीम किसान संघ के अध्यक्ष दुर्गेश जोशी। कोटा 14 जून को अफीम नीति में सुझाव हेतु किसानों, विभाग तथा जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम कोटा में आयोजित हुआ, जिसमें नारकोटिक्स उपायुक्त के अरविंद तथा सहायुक्त जबर सिंह राजपुरोहित के अलावा जिला अधिकारी रंजना पाठक, दिनेश मावल सहित सभी जिलाधिकारियों, अधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों के सांसद प्रतिनिधि तथा विधायक मनोहर थाना गोविंद प्रसाद, विधायक डग कालूराम मेघवाल एवं अफीम किसान संघ राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जोशी, विधायक प्रतिनिधि बड़ी सादड़ी भगवती लाल व्यास, राजू तेली सहित संभाग से कई लोग सांवरिया जी का प्रसाद लेकर पहुंचे। पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। इस दौरान दुर्गेश जोशी ने डोडा चूरा नष्टीकरण तथा लुवाई चिराई सहित अफीम के पट्टे जारी करने और डोडा चूरा में मार्फीन की मात्रा नहीं होने से डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से हटाकर आबकारी विभाग को कार्य करने का अधिकार देने व एनडीपीएस एक्ट से धारा 8/29 हटाए जाने, मार्फिन नियम सहित सीपीएस पद्धति हटाए जाने, अफीम का सरकारी मूल्य बढ़ाने, जीपीएस डोडा चूरा मूल्य बढ़ाने को लेकर अफीम किसानों की तरफ से अपने विचार रखें। दुर्गेश जोशी ने अपने विचार रखते हुए किसानों के साथ न्याय करने व अफीम किसानों की सभी समस्याओं का हल करने पर जोर देते हुए विधायक से डोडा चूरा नष्टीकरण में आने वाली समस्याओं को हल करने को लेकर सरकार में बात रखने का निवेदन किया। विधायक गोविंद प्रसाद द्वारा कार्यक्रम से किसानों के विचार विमर्श को अफीम नीति में जगह देने पर कार्यक्रम आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। डोडा चूरा को लेकर दोनों ही विधायकों ने किसानों के साथ खड़े होकर किसानों को नुकसान नहीं होने देने के पक्ष में अपने अपने विचार रखें तथा किसानों की लड़ाई में किसानों के साथ खड़े होने का विश्वास दिलाया। उपस्थित दोनों विधायकों ने विभाग को किसानों के विचार सरकार तक पहुंचाने और सुझावों पर अमल में लाने का मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में सहायुक्त जबर सिंह राजपुरोहित ने आभार प्रकट कर कार्यक्रम समापन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजना पाठक द्वारा किया गया। उसके साथ ही इस आयोजन में शामिल सभी अधिकारीगण का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उसके साथ में मेरे जो किसान भाई हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मुझे ही बोलने का समय दिया है। मैं किसानों की ओर से राय देना चाहूंगा कि आज तक जो व्यवस्थाएं चल रही आ रही है उनमें बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन किसके लिए, क्यों जरूरी है, उस पर विचार करने से ज्यादा किसानों के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर ज्यादा विचार करना जरूरी है। आइए मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा। डोडा चूरा, डोडा चूरा किसानों के गले की फांस भी है तो अधिकारियों के गले की फांस भी है। जो किसान अफीम उपज पैदा करते हैं और अफीम ला करके सरकार को जमा करा देते हैं, यानी कि जो लुवई चिरे की खेती करते हैं, मान्यवर उस बिंदु पर विचार करना जरूरी है। लुवई चिरे करने के बाद में हम आपको अफीम जमा करा देते हैं तो जो डोडा चूरा बचता है उसका नष्टीकरण का सारा दायित्व आबकारी विभाग का होता है। निवेदन करना चाहूंगा, आबकारी विभाग का होता है। लेकिन जब वो डोडा चूरा कहीं से पकड़ लिया जाता है तो वो डोडा चूरा नारकोटिक्स एक्ट के मुकदमे में फंसाया जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जब डोडा चूरा में कोई कोडिन सल्फेट नहीं बचती है, कोई मार्फिन की मात्रा नहीं बचती है, कोई अफीम की मात्रा नहीं बचती है और उसके नष्टीकरण का सारा दायित्व आबकारी विभाग का होता है, तो फिर वो प्रकरण नारकोटिक्स एक्ट के तहत क्यों दर्ज होता है? इस बिंदु पर विचार क्यों नहीं किया जाता है? उसके तहत जो मुकदमा होना चाहिए वो आबकारी विभाग में होना चाहिए, उसके इन्वेस्टिगेशन का विषय आबकारी विभाग को होना चाहिए, नारकोटिक्स विभाग को नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर नारकोटिक्स विभाग अगर कोई भी रिपोर्टिंग करता है तो पहले ये देखे कि जो डोडा चूरा है वो चुराई किया हुआ है नहीं है, क्योंकि जनरली जो किसानों के साथ में होता है या जो डोडा चूरा पकड़ में आता है उसको सिर्फ डोडा चूरा मान करके रिपोर्टिंग हो जाती है और नारकोटिक्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि डोडा चूरा जो लुवई चिरे किया हुआ है उसको नारकोटिक्स एक्ट से हटा करके आबकारी विभाग को दिया जाए। दूसरी चीज, डोडा चूरा का मूल्य कैसे तय होता है? डोडा चूरा जब आपकी टीम पकड़ती है, पुलिस भी पकड़ती है या कोई भी विभाग पकड़ता है तो साहब उस डोडा चूरा मान लो 1 क्विंटल पकड़ा तो उसकी जो कीमत लगे जाएगी वो 5 लाख रुपए लगे जाएगी, जबकि आपके द्वारा किसानों को जो दे कीमत की गई है वो मात्र 200 रुपए प्रति किलो की गई है, वो भी बिना लुवई चिरे का।
यानी कि एक तरफ तो आप खुद अंतरराष्ट्रीय कीमत तय करते हो कि इस अंतरराष्ट्रीय कीमत में 1 किलो डोडा चूरा की कीमत है वो 5,000 रुपए प्रति किलो है, तो फिर किसानों के साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? ये विषय मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं कि ऐसा विषय जिससे किसानों के साथ में अन्याय हो। 200 रुपए किलो में अगर डोडा चूरा पैदा करके आपको तक पहुंचा रहा है किसान, तो ये किसान की बलवंसाद है, ये किसान का विशाल हृदय है कि वो बिना कुछ लिए हुए आप तक वो उपज ला करके पहुंचा रहा है। सबसे आज दिन तक का जितना भी इतिहास रहा है, सरकारें रही हो, विभाग रहे हो, लेकिन उन सारी में किसानों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। आज भी किसानों की झोपड़ी टूटी हुई है, आज भी किसानों की धोती फटी हुई है, चप्पल पहने हुए नहीं है। उसका कारण क्या है? जबकि आपके सरकार के जितने भी नुमाइंदे हो या विभाग के जितने भी नुमाइंदे हो, उनके बंगले हैं, बड़े बड़े बंगले हैं। साहब, हमें बड़े बंगले की जरूरत नहीं है, हमारी जो टूटी झोपड़ी है उस पर टाट तो कम से कम अच्छे लग जाए, ऐसी मैं जरूर आपसे आशा करता हूं। इसके साथ ही अफीम का मूल्य एक बहुत बड़ा विषय है कि मैंने सुना है कि 92 के बाद में जब अफीम नीति आई, उसके बाद में 2002 में इसका मूल्य निर्धारण हुआ, उसके बाद में आज तक कोई मूल्य निर्धारण नहीं हुआ। जिस समय 2002 में सोना 4,000 रुपए तोला था, गवर्नमेंट के कर्मचारी की तनख्वाह मात्र 7,000 रुपए थी, किसान की मजदूरी या लेबर की जो थी वो 30 रुपए पर डे थी। उस समय 1200 से लेकर के 2500 रुपए अफीम का मूल्य तय किया गया। आज लेबर 500 रुपए से कम नहीं मिलती, सोना 75,000 रुपए किलो है, चांदी 70,000 रुपए किलो है और गवर्नमेंट कर्मचारी की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। तो फिर किसानों के अफीम का मूल्य क्यों नहीं बढ़ा? क्या किसानों के उपज में कोई नया मूल्यवर्धन नहीं होना चाहिए? इन विषयों पर भी सभी को चर्चा जरूर करनी चाहिए और किसानों की बात का समर्थन करते हुए किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए। उसके साथ ही एक मार्फिंग नीति मैंने पहली बार सुना है। इस विभाग में आने के बाद मैंने देखा है कि उस सब्जेक्ट में हम सब फेल होते हैं जिस सब्जेक्ट का वो सिलेबस नहीं होता है। समान जिस सब्जेक्ट में हम फेल होते हैं उस सब्जेक्ट का कोई सिलेबस नहीं होता है, यानी कि मार्फिंग आपका विभाग भी नहीं जानता, किसान भी नहीं जानते और बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं जानते कि मार्फिंग कैसे पैदा होती है। किसान पूरी मेहनत और लगन के साथ में माल लाकर के सरकार को सुपुर्द करता है, विभाग को सुपुर्द करता है और विभाग मात्र ये कह करके कि साहब आपकी मार्फिंग नहीं बैठी। मार्फिंग कैसे नहीं बैठी इसका उत्तर आपके पास में भी नहीं है, तो कैसे बैठनी चाहिए थी इसका उत्तर हमारे पास में भी नहीं। तो मार्फिंग बिना सिलेबस का कोर्स है, उसको इस सिलेबस से हटाया जाए और जो औसत है किसान ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि अपनी पूरी मेहनत करें, पूरी लगन के साथ में आपको अच्छी उपज दे। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जब हम आपको माल तोलते हैं, मान लीजिए 10 सारी में से मैंने 9 किलो माल तोला, उसमें आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, WF फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां तक आप लाइन देते हैं, मतलब क्लास देते हैं। क्लास के बाद में जो माल बचता है वो शुद्ध माल होता है। मान लीजिए 9 किलो में से मेरा 2 किलो माल कट गया और 7 किलो माल बचा, तो 7 किलो माल तो क्या मेरा शुद्ध नहीं है? मेरा माल 7 किलो शुद्ध है, तो फिर वहां पे क्लास क्यों? कि मान लीजिए 6 किलो से कम माल दिया तो आपको 1200 रुपए किलो प्रति किलो मिलेगा। आपने 8 किलो माल दिया तो आपको 1500 रुपए किलो मिलेगा। आपने 10 किलो माल 9 किलो माल दिया तो आपको 2500 रुपए किलो देगा। जब हमारा माल सेम है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का रहा है, तो फिर उसमें क्लास क्यों दी जाती है? उस क्लास को समाप्त करें और आप जो माल हमारा बच रहा है उसी माल पर पूरा एक पेमेंट तय करें कि साहब आपको 5,000 रुपए किलो दिया जाएगा, 10,000 रुपए किलो दिया जाएगा, 25,000 रुपए किलो दिया जाएगा, वो दिया जाए। उसके बाद में किसानों की कहां समस्या आ रही है? नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश जोशी। आज माननीय नारकोटिक्स विभाग के द्वारा कोटा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान जिन्होंने अच्छी उपज दी, नारकोटिक्स विभाग के पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। उस कार्यक्रम में हम भी माननीय विधायक महोदय बड़ी साड़ी गौतम जी दत्त के जनप्रतिनिधि के रूप में हम उपस्थित हुए, जिसमें मैं दुर्गेश जोशी, उनके साथ भगवती लाल जी व्यास और राजू जी तेली उपस्थित हुए। उस कार्यक्रम में किसानों की समस्या डोडा चूरा नष्टीकरण पर खुलकर चर्चा हुई, जिसमें किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए माननीय कालूराम जी मेघवाल विधायक, डग और गोविंद प्रसाद जी मनोर थाना विधायक, उन्होंने किसानों की समस्या का समाधान करने का विश्वास दिलाया। उसके साथ ही उन्होंने मांग रखी कि ये जो आयोजन होता है, विभाग आयोजन करता है, लेकिन किसानों की किसी समस्या पर विभाग सुनवाई नहीं करता है, सरकारें सुनवाई नहीं करती है, तो ऐसा कोई आयोजन नहीं करें।
जिसका कोई नतीजा नहीं हो, तो अगली बार में अगर हम कोई भी आयोजन करें तो किसानों की समस्या पर खुला विचार होना चाहिए। इस दौरान मैंने भी अपनी बातें रखी, जिसमें सबसे बड़ी बात कि डोडा चूरा जो लुवई चिरे हो गया है, जिसे मार्फिम निकल गई है, अफीम निकल गई है और सरकार को हमने अफीम तोल दी है, वो डोडा चूरा अगर कहीं पकड़ा जाता है तो उसमें कोडिन सल्फेट की मात्रा नहीं होती है, उसमें नशा नहीं होता है और वो नशे के कारोबार में नहीं आता है। इसलिए उसे नारकोटिक्स विभाग की श्रेणी में नहीं लिया जावे और उसे नष्टीकरण का जिम्मा आबकारी विभाग को होता है, तो वो केस आबकारी में दर्ज होना चाहिए, उसकी धारा आबकारी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। इस बिंदु पर काफ़ी विचार किया गया। उसके साथ ही CPS पद्धति और मार्फिन नीति दोनों को हटाए जाने पर भी विचार किया गया तथा किसानों की एक मांग रही है कि आज से 10 साल पहले से कोई भी अफीम मूल्य नहीं बढ़ाया गया है, मूल्य बढ़ाया जावे और CPS का जो डोडा है उसको अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का कम से कम 50% किसानों को दिया जावे। क्योंकि जब किसान से कोई माल पकड़ा जाता है या किसी से माल पकड़ा जाता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत हज़ारों में लाखों में लगी जाती है, लेकिन किसानों को ऊँट के मुंह में जीरा जितना दिया जाता है। इस बिंदु पर काफ़ी चर्चाएं की गई। किसानों के द्वारा एक साथ सरकार से अपनी मांग रखी और मैंने भी एक शेर के साथ में अपनी बात रखी कि उम्र भर गालिब हम एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे जमी थी और हम आईना साफ करते रहे। आईना साफ करने से काम नहीं चलेगा। विभाग को और सरकार को अपना चेहरा साफ करना चाहिए कि किसानों को किस नज़र से देखते हैं, किसानों के साथ में वो किस प्रकार से न्याय कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। मीडिया ऐसा मेरा एक निवेदन है छोटा सा। आपने जो निवेदन आदेश किया था कि डोडा चूरा नष्टीकरण के मामले में, तो मेरा एक आपसे गुजारिश है कि डोडा चूरा जो लुवई चिरे किया हुआ है वो आबकारी विभाग और राजस्थान सरकार का है और आप दोनों हमारे विधायक हैं और हमारी समस्या अगर कोई सुन सकता है और राजस्थान सरकार तक पहुंचा सकता है तो आप हमारे दोनों विधायक महोदय हैं जो आप हमारी समस्याएं सुने और राजस्थान सरकार से डोडा चूरा नष्टीकरण जो किसानों की गले की फांस बना हुआ है उसको यही समाप्त करवाएं तथा जो मुआवजा राशि किसान मांग रहे हैं, किसान कोई अवैध नहीं मांग रहा है। 125 रुपये 2012 में 125 रुपये प्रति किलो 9 में 2008 में 2008 में उस हिसाब से जो भाव बढ़े, मजदूरी बढ़ी है, जो MLA साहब की तनख्वाह बढ़ी कीमतें बढ़ी है, MLA साहब की तनख्वाह बढ़ी है, सरकार के कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी है, उस हिसाब से उनको भाव बढ़ाते हुए दे और डोडा चूरा जैसा भी सरकार चाहे, जैसा आबकारी विभाग चाहे वैसा करें। हम ये जिम्मा आपके ऊपर सौंपते हैं क्योंकि हम तो किसान है साहब, जो गंगा लाए वही भागीरथ, तो हमारे भागीरथ आप बने और आपको हम सारा बात आपके ऊपर सिकुड़ करते हैं ताकि किसानों की जो समस्या है यही निराकरण हो जाए। और मैं सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे हक की लड़ाई में आप एक पीछे नहीं हटे, क्योंकि आप दोनों ने कह दिया है कि हम आपके साथ में हैं। ये लड़ाई यहाँ लड़नी होगी, राजस्थान में लड़नी होगी, लड़ेंगे, केंद्र सरकार में जाकर दिल्ली में लड़नी होगी तो लड़ेंगे, लेकिन डोडा चूरा हमारा हक था, हमारा हक है और आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम लड़ाई जरूर जीतेंगे। जय जवान, धन्यवाद।